ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि भगवान कपिल देव अपनी माता से कहते हैं कि माता, किस तरह मनुष्य इस देह गेह को प्राप्त करता है और फिर मनुष्य योनि में आता है। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद जीव की क्या क्या गति होती हैं, इसके बारे में। आइए जानते हैं हमारे सनातन के इस पावन महात्म्य को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज का पावन महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपनी पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्त के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध रूप में हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह अथवा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सभी धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं की उत्पत्ति स्थान उस जनघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ तथा गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वहां पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्टि की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आते रहते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना प्रारंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु में चलायमान रहने के कारण वह उसी पेट में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के साथ एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देह स्पर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिससे उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंद की शरण लेता हूँ। जो मैं अर्थात जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रियां और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, वही मैं यह अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध, अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने वास्तविक स्मृति को नष्ट हो जाने पर यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादी गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मुझे जो यह त्रिलोकी ज्ञान हुआ है यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि
स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो हैं जो अंतर्यामी स्वरूप में अंश में विद्यमान हैं। भगवान यह जो देहधारी जीव है दूसरी देह के अंदर अर्थात अपनी माता की कोख के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा रहता है। उसकी जठरा अग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ वह अपने महीने गिन रहा होता है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकालोगे? स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधु, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला तो मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़मति के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दम आदि साधनों से संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से मैं आपको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उनके परिणामों में फिर से इस संसार चक्र में जाना पड़ता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित करके अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र से पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर से प्राप्त नहीं होगा। कपिल देव जी कहते हैं, माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती रहती है। उसे सहसा ढकेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता रहता है। उसका गर्भावास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर जो लोग इसका अभिप्राय नहीं समझते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मेली कुचेली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, जब उसके शरीर में खुजलाने, उठाने और करवट बदलने का भी सामर्थ्य नहीं होता, तब उसे बड़ा कष्ट होता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे मच्छर, खटमल आदि काट लेते हैं, बड़े कीड़े, छोटे कीड़े भी काट लेते हैं, तो उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है। सिवा रोने के उसे कुछ भी नहीं आता। इसी प्रकार बाल्य अवस्था पार करने के बाद बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानतावश उसका क्रोध उद्दीप्त हो जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम पर वश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूत के रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिमानी वेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा होने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता है, जिससे बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में जाना पड़ता है। यह जीव स्त्रियों की संगत में पड़ने लगता है, क्योंकि इस जीव की ऐसी और संगत करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों की संगियों के संग रहने में होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर
ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित होकर उसे मृगी रूप में भोगने के लिए उसके पीछे निर्लज होकर मृग रूप में दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की और मरीचि आदि ने कश्यप आदि और कश्यप आदि देव मुनियों ने प्राणियों की सृष्टि की थी। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित न हो। अहो, मेरी इस स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजय वीरों को भी अपने पैरों तले कुचल देती है। जो पुरुष योग की परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का द्वार खुला बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपिणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, इसे तिनकों के ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझनी चाहिए। स्त्री में आसक्ति करने के कारण अंत समय में स्त्री ही ध्यान में रहने से जीवों को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इसी प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त किया हुआ जीव पुरुष के प्रति होने वाली मेरी माया के प्रभाव से धन पुत्र ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। इस प्रकार जीव अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोगता हुआ इस संसार चक्र में आना जाना प्रारंभ कर देता है। जब तक वह भगवान का ध्यान नहीं करता और श्रेष्ठ कर्म नहीं करता, तब तक वह इस संसार में अपने कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म प्राप्त करता रहता है। फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर वह जन्म लेता है। इस तरह इस माया के जाल से वह नहीं बचता। इसलिए भगवान की शरण में और उनका ध्यान करते रहना चाहिए। वही एकमात्र सहारा है जिससे इस भवसागर से पार लगाया जा सकता है और इस संसार से आने जाने के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, यह था आज का पावन महात्म्य। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। दोस्तों, नारायण का नाम लिखने में तो कंजूसी ना करें। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिए, ताकि किसी बहाने हम भगवान का नाम ले सकें। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।